अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं सुबह की सोच। एक नई सुबह के साथ, कुछ नए मेहमानों के साथ और कुछ सियासी खट्टी मीठी बातों के साथ हम आपको कहते हैं खुश आमदीद। मुझे कहते हैं हसनैन लियाकत और मैं हूँ गजल आवान। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद और उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। और मौसम भी अभी फिलहाल थोड़ा सा अच्छा ही चल रहा है। हाँ, खट्टा मीठा ही चल रहा है, लेकिन मुल्की हालात जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा खट्टे मीठे हो चुके हैं। वैसे तो आज 5 अगस्त है, आज बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स भी होने का कहा जा रहा था। पीटीआई के रहनुमा कह रहे थे कि आज के दिन आपको सरप्राइज मिलेगा, तो हम सब तैयार हैं। देखते हैं आज पूरे दिन में क्या कुछ सरप्राइज हमें मिलता है। वो जो हम पूरे साल से सुन रहे शेर आया, शेर आया, शेर आया, एक्चुअल में शेर आएगा या नहीं आएगा, एक दफा फिर प्रैंक होगा, ये अब आज के दिन में हम देखेंगे। आज के दिन, क्योंकि बहुत से रहनुमा हमारे ही प्रोग्राम में आकर कहकर गए हैं कि 5 अगस्त को आपको सरप्राइज मिलेगा, आप समेत पूरी दुनिया हैरान हो जाएगी। तो आज हम इंतजार करेंगे उस सरप्राइज का। लेकिन आज 5 अगस्त 2019 आज योम इस्तिसाल कश्मीर भी मनाया जा रहा है। और ये दिन क्या है, किस वजह से मनाया जाता है, क्या हुआ था, क्या पस मंजर है, वो आपके साथ थोड़ा सा शेयर करेंगे। 5 अगस्त 2019 का दिन कश्मीरी तारीख का एक ऐसा सयाबाब है जिसका दर्द हर कश्मीरी के दिल में गहराई से महसूस किया जाता है। और ये दिन कश्मीरियों के लिए महज एक आइनी या सियासी तब्दीली नहीं, बल्कि एक ऐसा जख्म था जिसका असर नस्ल दर नस्ल जारी रहेगा। और 5 अगस्त के इस दिन भारत ने अपने आइन के आर्टिकल 370 और A35 को ख़त्म करते हुए कश्मीर की 35A को ख़त्म करते हुए कश्मीर की खुसूसी आइनी हैसियत को एक तरफा तौर पर तब्दील कर दिया और कश्मीरी अवाम के हुकूक, उनकी शनाख्त, उनकी सियासी तशख़्ख़ुस को पामाल किया। और ये तब्दीली महज एक सरकारी फैसले का नतीजा नहीं थी, बल्कि कश्मीरी कौम के वजूद और उनकी खुद मुख्तारी पर एक गहरा और बहुत ही, आप ये कहें कि इस तरह का हमला था, शदीद हमला था। और इस दिन से कश्मीर में एक नई जंग की शुरुआत हुई, जिसमें कश्मीरी अवाम की आज़ादी, उनके हुकूक, उनकी आरा को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया गया और वादी में खौफ का ऐसा माहौल कायम किया गया कि कश्मीरियों की आवाज़ दबाने के लिए हुर्रियत क़यादत को जेलों में बंद कर दिया गया। नौजवानों की बिला वजह गिरफ्तारियां मामूल बन गई और मवासिलात ज़िंदगी, आप ये कहें कि तमाम तर जितने भी इंसान थे उनकी आज़ादी, सियासी आज़ादी हो, इंटरनेट सर्विस, मोबाइल सर्विस, तमाम तर हुकूक उनके सल्ब कर लिए गए। बिल्कुल ऐसी गज़ल, ये एक बड़ा सयाद दिन था और आलमी बरादरी ने भी इस हवाले से मजम्मत की थी। क्योंकि पाकिस्तान आज भी उन्हीं कवानीन के मुताबिक कश्मीरियों की जो हक़ खुद इरादियत है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। आज भी आप सरहद के पार या फिर रियासत कश्मीर में जाएंगे तो आप वहाँ पे ज़मीन नहीं खरीद सकते, कश्मीरियों के अलग हुकूक हैं। लेकिन आप अगर इंडिया की बात करें तो वहाँ पे वो हिंदुओं की आबादी के ऊपर जोर दे रहे हैं, किसी तरह से वादी के अंदर हिंदू ज़्यादा हो जाएं और मुसलमान कम हो जाएं, फिर वो अक्सरियत राय को सामने रखते हुए फैसला कर लें। लेकिन जो भी कुछ कर लिया जाए, कश्मीर कश्मीरियों का है और कश्मीर तब से बिल्कुल कश्मीर तब से कश्मीरियों का है जब से शायद हम बड़े सगीर का हिस्सा थे, तब भी कश्मीर एक रियासत थी और महाराजा हरि सिंह उसके सरबराह थे। सो कश्मीर की आवाज़ को आप नहीं दबा सकते। ख़वातीन वज़ात, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं एक अच्छी खबर, एक खुशखबरी की खबर। मुल्क भर के बिजली सारिफीन के लिए खुशखबरी है, जिसके मुताबिक बिजली की कीमत में फ़ी यूनिट ₹1.75 कमी का इम्कान किया जाएगा। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी CPPA के मुताबिक माली साल 2024-25 की चौथी सहमाही एडजस्टमेंट की मद में नेपरा से कीमतों में कमी की बाकायदा दरख्वास्त दायर की है, जिस पर नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा समाअत करेगी। दरख्वास्त मंजूर होने की सूरत में बिजली सारिफीन को मजमूई तौर पर 53 अरब 39 करोड़ रुपए से जायद का रिलीफ मिलेगा। ये सहमाही एडजस्टमेंट न सिर्फ सरकारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों बल्कि के इलेक्ट्रिक पर भी लागू होगी। ज़राए के मुताबिक अगर नेपरा अथॉरिटीज़ सितंबर, अक्टूबर या फिर नवंबर के लिए एडजस्टमेंट की मंजूरी देती है तो सारिफीन को ₹2.10 फ़ी यूनिट तक का रिलीफ मिल सकता है, जबकि अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के लिए फ़ी यूनिट ₹1.75 की कमी की तजवीज़ भी दी गई है, जो सारिफीन के माहाना बिजली बिलों में नुमाया कमी का बायस बनेगी। दरख्वास्त पर हतमी फैसला नेपरा अथॉरिटी की जानिब से दरख्वास्त पर समाअत के बाद जारी किया जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली अभी तो ये दरख्वास्त दायर कर दी गई है। आप देखेंगे इसकी मंजूरी होती है, नहीं होती समाअत के बाद, या फिर क्या कुछ होता है, क्योंकि इस वक्त जो कीमतें हैं वो बुलंद तरीन सतह पर हैं। ज़ाहिर है उससे कौन इफेक्ट हो रहा है, आम आवाम, कारोबारी तबका या फिर सनती शोबा, डायरेक्ट इफेक्ट हो रहा है। और ज़ाहिर है अगर कुछ सेक्टर्स हैं उनको अगर कंट्रोल कर लिया जाए, IMF के साथ कुछ शराइत का मुआहदा कर लिया जाए, या फिर कुछ ऐसे सेक्टर्स भी हैं जिनका आप सबको पता है, मैं बात करूँगी तो बात लंबी हो जाएगी, तो उन पर अगर कंट्रोल कर लिया जाए, उन पर
कम पैसा लगाया जाए तो शायद फिर कीमतें कंट्रोल हो भी सकती हैं। लेकिन ये है कि देखें कि अब लेट्स सी इस दरख्वास्त के बाद क्या होता है। आगे बढ़ते हैं और बहुत ही अच्छी खबर आपको देते हैं मदीना मुनव्वरा से, जहाँ पर मदीना मुनव्वरा को एक बार फिर आलमी इदारा सेहत की जानिब से सेहतमंद शहर का दर्जा हासिल हो गया है माशाल्लाह। और सऊदी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक मदीना मुनव्वरा ने WHO के 80 से ज़ायद मेयार कामयाबी से मुकम्मल कर लिए, जिस पर शहर को सेहतमंद शहर की आप ये कहें कि उनको एक सनद या फिर सर्टिफिकेट भी जारी हो गया है। मदीना के गवर्नर शहजादा सलमान बिन सुल्तान ने सऊदी वजीर सेहत से तस्दीकी सर्टिफिकेट हासिल किया। उन्होंने कहा कि मदीना को दोबारा सेहतमंद शहर का दर्जा मिलना इस बात का सबूत है कि सऊदी क़यादत अवामी मयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कितनी पुरअज़्म है। और मदीना को पहली बार ये एजाज़ आपको याद होगा 2019 में मिला था, और इस बार भी बहुत से ऐसे शहर हैं मदीना के जहां पर 14 दीगर सऊदी शहरों को भी सेहतमंद शहरों की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया। और शहजादा सलमान बिन सुल्तान के मुताबिक मदीना की तेज़ रफ्तार तरक्की इसे इलाकाई और आलमी सतह पर एक कामयाब तरक्याती मॉडल में तब्दील भी कर रही है। अच्छा लाइफ स्टाइल है, हेल्दी लाइफ स्टाइल है, बिल्कुल सारी ऐसी है, चीज़ें बिल्कुल ऐसी है। और ये सऊदीया के लिए बहुत अच्छी खबर है। इसके अलावा अगर ताइफ की बात की जाए या फिर तबूक की बात की जाए, उसके इस तरह के तकरीबन 14 शहर ऐसे हैं जहाँ पे जिनकी इंडेक्स को बहुत बेहतर करा दिया गया। लेकिन जो मदीना की बात है, मदीना में जब नबी अलैहिस्सलाम ने हिजरत की थी आज से 1400 साल कबल, तो उससे पहले यहाँ पे बीमारी होती थी, इनकी फिजा कोई ज़्यादा अच्छी नहीं होती थी और हर वक्त ही यहाँ पे बीमारी रहती थी। जब से नबी अलैहिस्सलाम ने इस शहर को अपना मस्कन बनाया तो उस वक्त से लेके आज तक ये शहर कमाल शहर है। आप मदीना की फ़िज़ा की बात कर रहे हैं, उसको इंडेक्स मिले ना मिले, लेकिन जब आप मदीना में जाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि कितना ज़बरदस्त वहाँ पे माहौल है। अब दिन वज़ात आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं गुडानी बीच की बात, जहाँ पर एक अजीब मंजर ने सबकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवा लिया। गुडानी के समंदर का पानी अचानक गुलाबी हो गया, जिससे माहीगीर, सयाह और आस पास के रिहायशी हैरान और परेशान हैं। बलूचिस्तान के महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के माहिरीन का कहना है कि ये गैर मामूली रंग पानी में कुदरती तब्दीलियों के साथ आलूदगी का नतीजा है। डेप्यूटी डायरेक्टर माहौलियात इमरान काकड़ ने वजाहत की है कि ये जो गुडानी के अंदर पानी का खड़ा होना है, ये छोटे जानदारों की बड़ी तादाद में उगने के लिए एक बेहतरीन जगह फराम करता है, जिससे पानी का रंग बदल जाता है और इलाके में शदीद इसकी स्मेल भी फैल गई है। हुक्काम के मुताबिक खुदबीनी ज़िंदगी का ये अचानक खुलना फुजला और आलूदगी के साथ मिलकर गुलाबी साया का बायस बना, और अब लोगों से कहा जा रहा है कि वो पानी से इस वक्त तक दूर रहें जब तक कि सूरत हाल बेहतर नहीं हो जाती। और माहौलियाती हुक्काम के मुताबिक टीमें पानी के नमूनों की जांच कर रही हैं और इस बात को यकीनी बना रही हैं कि साइट पर नज़र रखे हुए हैं कि मसला मज़ीद ख़राब ना हो। और जो लोकल लोग हैं, मकामी लोग हैं, वो भी उम्मीद कर रहे हैं कि पानी की सफाई के लिए जल्द ही मुनासिब इक़दाम किए जाएं ताकि गुडानी सयाहों और माहीगीरों के लिए महफूज और पुरकशिश रहे। बिल्कुल एग्जैक्टली, ये गुडानी जेटी सूबा बलूचिस्तान का साहिली इलाका है और यहाँ पर जो महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात हैं उनका ये कहना है कि पानी काफ़ी अरसे से जमूद का शिकार था। ज़ाहिरा खुर्दबीनी की हसनैन ने बात की है, तो ये बहुत ही बारीक आप ये कहें कि किस्म की कोई होती है मखलूक जिसका अचानक से सामने आ जाना, फिर फुजला पैदा हो जाना, जिससे पानी बहुत ज़्यादा इस तरह से ख़राब हो गया। और ज़ाहिरा यकीनी तौर पर ये इंसानी सेहत के लिए मुमकिना तौर पर ख़तरा भी बन सकता है। इस हवाले से अब मज़ीद इन्वेस्टिगेशन भी की जा रही है, इस पर काम भी किया जा रहा है और लोगों को यहाँ पर जाने से और वहाँ पर जाके सैर हासिल होने से भी गुरेज करने का कहा जा रहा है। लेकिन लेट्स सी अब जो पेशरफ्त होगी वो आपके साथ नेक्स्ट भी शेयर करेंगे। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं मारूफ पाकिस्तानी गुलकार अली सेठी एक बार फिर अपने लिबास और अजीबोगरीब फैशन की वजह से खबरों की जीनत बन गए हैं, क्योंकि दुनिया भर में फेमस होने वाले गाने पसूड़ी के गुलकार अली सेठी तो सबकी पसूड़ी बने हुए हैं। एग्जैक्टली ये बात आपने सही की है। अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर उन्होंने नए गाने ब्राइड ग्रूम की रिलीज से मुतल्लिक तस्वीर और वीडियोस भी पोस्ट करने के बाद सोशल मीडिया पर उनके हवाले से काफ़ी अब बहस भी हो रही है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर इस गाने के साथ अपनी चंद तस्वीरें भी शेयर की हैं, जिनमें वो पहले उन्होंने पीले रंग की स्कर्ट पहने हुए हैं और फिर उसके साथ वो मेकअप में भी दिखाई दे रहे हैं। अली सेठी ने जो नया गाना गाया है उसमें दुल्हन के जज्बात को काफ़ी ज़्यादा बयान किया गया और अपने दुल्हे के बारे में सहेलियों से वो सवाल कर रही है। और अली सेठी के इस अंदाज को ख़वातीन के लिबास से भी मुतासिर करार दिया जा रहा है, जिससे सोशल मीडिया सारफीन की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहा है, उन पर तनकीद भी हो रही है। और सोशल मीडिया सारफीन ने अली सेठी के फैशन को अजीब करार देते हुए उनकी जिन्स पर भी सवालात उठा दिए और भरपूर तबसरे भी किए जा रहे हैं।
रहे हैं। बिल्कुल, ये तो सोशल मीडिया का मिजाज है कि उनको अगर कोई कंटेंट मिल जाए डिस्कस करने के लिए तो वो उसकी तहस नहस कर देते हैं। और ये अनफॉर्चुनेटली हमने अपने सोशल मीडिया पे देखा है कि इनको हर 3-4 दिन बाद कुछ ना कुछ मिल जाता है जिसके ऊपर ये डिस्कस भी करते हैं, जिसके ऊपर ये तनकीद भी करते हैं और अपनी राय भी देते हैं। लेकिन अली सेठी को भी अपनी अदाओं पे कुछ गौर करना चाहिए। ख़वातीन उस्ताद, आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कुछ ऐसी जुराबें भी हैं, सॉक्स की बात कर रहा हूँ, जो तकरीबन पाकिस्तानी 27 लाख में मिलती हैं। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही। वो मैं पिक्चर देखकर ना विजुअल में समझ गई थी किसकी थी। मौसीकी की दुनिया की बेताज बादशाह लेजेंडरी गुलकार माइकल जैक्सन किताबें $8,000 यानी कि तकरीबन 27-28 लाख पाकिस्तानी रुपयों में फरोख्त हो गई हैं। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस में नीलाम होने वाली जराबें माइकल जैक्सन ने 1997 में वर्ल्ड टूर के दौरान कॉन्सर्ट में पहनी थी। और ये सफ़ेद एथलीट जराबें हैं जो कि चमकदार पत्थर जिसके साथ लगे हुए हैं। और इन जराबों को लेजेंडरी गुलकार के मशहूर गाने बेली जीन की वीडियो में भी देखा जा रहा है। नीलामगर के नुमाइंदे के मुताबिक मज़कूरा कॉन्सर्ट के बाद माइकल जैक्सन की जुराबें उनके ड्रेसिंग रूम के करीब एक टेक्नीशियन को मिली और इन जुराबों को 28 साल तक एक फ्रेम में महफूज रखा गया। ताहम अब नीलामी के शाया शुदा ताज़ा तस्वीर में इन जराबों पर आप दब्बू के निशानात वाज़े देख रहे हैं, जबकि वो जो चमकदार पत्थर है जिसकी मैं बात कर रहा था वो भी जर्द पड़ चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके बावजूद इब्तदान जराबों की कीमत तकरीबन 3,000 से 4,000 यूरो रखी गई। तकरीबन 3,000 से 4,100 से 4,000 से 500 अमरीकी डॉलर्स ये बनते हैं। और ये लेकिन अगर इनकी फ़रोख्त की कीमत की बात की जाए तो ये तकरीबन 7,688 यूरो मतलब कि 8,822 अमेरिकन डॉलर्स में फ़रोख्त हुई, जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका कि पाकिस्तानी 27-28 लाख रुपए बनता है। बिल्कुल, आपको पता है कि ये बासर गुलकार थे माइकल जैक्सन, और आपको ये पता है कि उनके सिग्नेचर्स भी लाखों डॉलर में। बिल्कुल, माइकल जैक्सन की हर चीज़ इसी तरह फ़रोख्त हुई। उनके सिर्फ एक सिग्नेचर्स जो थे वो भी लाखों डॉलर्स में, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, लेकिन ये है कि उनके सिग्नेचर्स की भी न्यूज़ मैंने ही दी थी कि लाखों डॉलर्स में उनके फरोख्त हो चुके हैं। और इसके साथ साथ आपको सिग्नेचर इनके खाते में है, जुराबें हमारे खाते में है, किस्मत चेक कर लें। बिल्कुल, मगर ये है कि आपको पता है कि लोग इसको इसलिए भी लेते हैं, रखते हैं, क्योंकि ये एक तारीखी चीज़ें होती हैं, लोग इनको रखना, देखना, फिर आगे सेल करना पसंद करते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं और आपको व्हाट्सएप से रिलेटेड खबर देते हैं। व्हाट्सएप सार्फिन के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, जिसमें वो मेटा AI से व्हाट्सएप वॉइस चैट करने के काबिल होंगे, क्योंकि मेटा की जानिब से व्हाट्सएप में मेटा AI चैट बूट के लिए अब वॉइस चैट सपोर्ट भी मुतारिफ कराई जा रही है, मतलब कराई जा चुकी है, जिसके जरिए सार्फिन टेक्स्ट लिखने के बजाय अब वॉइस मैसेज से बातचीत कर सकेंगे, आवाज़ के जरिए सवाल पूछ सकेंगे या गुफ्तगू भी कर सकेंगे। और इस अपडेट की खास बात यह है कि अब सार्फिन व्हाट्सएप पर मेटा AI से वॉइस में बातचीत करके अपना वक्त भी बचा सकते हैं। सारा टाइपिंग करने में ज़्यादा टाइम लगता है, वॉइस भेजने में कम टाइम लगता है, तो सार्फिन आवाज़ में सवाल करेंगे और मेटा AI इसे समझकर जवाब भी देगा। शुरू में मुमकिन तौर पर टेक्स्ट जवाब की सूरत में होगा, लेकिन ये फीचर चैट GPT जैसे AI तजुर्बे को व्हाट्सएप के अंदर ही मज़ीद आसान और इंटरेक्टिव भी बनाएगा। और इस अपडेट का आगाज़ चंद ममालिक में मेटा यूरोप से किया जा रहा है, जबकि बाद में इसे आहिस्ता आहिस्ता सब इस्तेमाल कुनंदगान के लिए रोल आउट भी कर दिया जाएगा। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो यहाँ पर उस तरह से शायद सच नहीं आया अभी। बिल्कुल ऐसे है, लेकिन कुछ ना कुछ फीचर्स हैं AI के जो कि ऑलरेडी आ चुके हैं। व्हाट्सएप के अंदर भी, फेसबुक के अंदर भी, मेटा के जितने भी, अगर इंस्टाग्राम की बात करें तो वहाँ पे भी जब आप सर्च करते हैं तो ऊपर वो सबसे पहले AI सर्च आपको सामने देता है। लेकिन उम्मीद है कि हमारे यहाँ भी ज़्यादा देर की बात नहीं है। अगर अभी हमने ये खबर दी है तो कुछ ही महीनों में या कुछ ही दिनों में आपको ये पाकिस्तान में भी नजर आएगी। ख़वातीन वज़ात, ये थी आज की हमारी सोशल स्टोरीज़। हम उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होंगी। यहाँ चाहते हैं एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक आके जाएगी नहीं, हमारे साथ रहिएगा, स्टे विद अस।